भी अब बीजेपी को कोई बचा नहीं सकता। इनका सत्ता में रावण जैसा घमंड, आज विजयदशमी है, रावण का भी घमंड खत्म हो गया था। अब विजयदशमी के दिन से ही इनकी उल्टी गिनती चालू हो जाएगी, रावण जैसा घमंड खत्म होगा। और माननीय अखिलेश यादव जिन्होंने इस उत्तर प्रदेश में काम किया है और इस उत्तर प्रदेश को देश के लिए एग्जाम्पल सेट किया, विकास कैसे होता है, सड़कें कैसे बनती है, कानून व्यवस्था कैसे दुरुस्त होती, नदी नालों का में कैसे नदियों पे काम होता है, पर्यावरण कैसे संरक्षित होता है, और एजुकेशन शिक्षा कैसे सस्ती होती है, रोटी कपड़ा कैसे मुफ्त सस्ती मिल सके, महंगाई पे कैसे कंट्रोल हो सके, बेरोजगारी कैसे खत्म हो, और युवाओं को लैपटॉप देके, कन्या विद्याधन देके, सब महिलाओं का सम्मान करके और आरक्षण और संविधान की रक्षा करने का जो काम माननीय अखिलेश यादव जी ने करके दिखाया अपने 5 साल के कार्यकाल में, वो मिसाल है। देश के प्रधानमंत्री भी नहीं कर पाए उतना काम इसी उत्तर प्रदेश। और ये उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश देश समझ लो। जिसको देश की गद्दी चाहिए उसको उत्तर प्रदेश आना पड़ता है, और उत्तर प्रदेश के सहयोग के बगैर देश की गद्दी पे कोई नहीं बैठ पाया। और समाजवादियों के सहयोग से इस बार और पीडीए के साथ में, पीडीए के गठबंधन के साथ में आप देख लेना, बीजेपी परास्त होगी और बीजेपी के विजयी रथ को जो रावण जैसा घमंड लेके आए हैं उसको माननीय अखिलेश यादव जी चकनाचूर करके और इस बार गद्दी पे बैठेंगे। पिछड़े दलितों को सदैव लोगों ने अपमानित किया है और सामंती सोच के लोगों ने सदैव अपमानित किया है, और साथ ही साथ में जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी का घर गंगा जल से धुलवाया और जिस तरीके की टिप्पणियां माननीय अखिलेश यादव जितना साफ सुथरा, ईमानदार, चरित्रवान, विद्वान देश की पॉलिटिक्स में वर्तमान में नहीं है लोग, और उन पे भी उंगली उठाते हैं लोग। ये बीजेपी का दोहरा चरित्र है और बीजेपी अब जीत नहीं सकती। बीजेपी का कोई नेता काम नहीं कर पा रहा, कोई काम किया नहीं है, और बीजेपी जिस तरीके से बीजेपी का अन्याय अत्याचार की पराकाष्ठा है, देश की सारी संपत्ति बेची जा रही, देश के सरकारी संस्थान बेचे जा रहे जो आम जनता के टैक्स से बने हुए हैं, सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं। कि काला धन लाने की बात करते थे, काला धन नहीं, 1 नंबर का रुपया लोग भाग गए इनके दिन के उजाले में, जिनके रोशनी में लेके भाग गए, और बीजेपी ने भगा दिया। उनको तक तो वापस नहीं ले आ पाए, काला धन नहीं ले आ पाए, महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाए, बेरोजगारी 2 करोड़ नौकरी देने का वादा कर रहे थे, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार किया है, किसान की आय दुगनी करने की बात करते थे, किसान की आय आधी हो गई है। तो आप बताइए किया क्या है इन्होंने? आज सीमा पे भी जो जवान शहीद होता है उसको शहीद का भी दर्जा इस बीजेपी ने छीना है। ये राष्ट्रभक्त कहेंगे इनको? ये राष्ट्रद्रोही लोग हैं, इनका चरित्र राष्ट्रद्रोही रहा है। ये आरएसएस क्या करती थी? जब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोग लड़ रहे थे स्वतंत्रता की लड़ाई, तो ये लोग जासूसी करने का काम करते थे। इनका चरित्र काला चरित्र है, और जहां से पैदाइश से वो काली पैंट और काला टीका भी लगाते हैं, आपने देखा होगा। तो इनका काला चरित्र है। ये काले चरित्र वाले अब बताएंगे, और काले चरित्र वाले लोगों को क्या इतिहास है? इस पे तो पटेल जी ने आरएसएस पे बैन लगा दिया था। तो ये जिस तरीके का इनका चरित्र है वो चरित्र उजागर हो गया, जनता ने जान लिया। अब पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक सब पीडीए किनारे के साथ माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में खड़े हैं, और इस बार देश की गद्दी पे लाल किले से किसान का बेटा झंडा फहराएगा। ये तो बीजेपी है। अरे बताइए, माननीय अखिलेश यादव जैसा व्यक्ति पूरे नवरात्रि रहते हैं और नियम संयम से रहते हैं, पूरा परिवार रहता है। श्रीमती डिंपल यादव जी पूरी पूजा करती हैं, पूरे हिंदू रीत रिवाज से। आपने देखा होगा माननीय नेताजी का
संस्कार, जितने भी संस्कार नेताजी के थे, वो सारे संस्कार उन्होंने किए पूरे हिंदू रीति रिवाज से। देश में कोई ऐसा राजनेता ने ऐसा नहीं किया। और माननीय अखिलेश यादव जी को अब बीजेपी को सर्टिफिकेट देना पड़ेगा क्या? बीजेपी काले चरित्र की है। बीजेपी का काम है राम राम जपना, पराया माल अपना। ये भगवान के चंदे में भी भ्रष्टाचार कर सकते हैं, भगवान राम की जमीन में भ्रष्टाचार कर सकते हैं, ये गंगा मां के नाम पे भ्रष्टाचार कर सकते हैं, ये गौ माता के नाम पे भ्रष्टाचार कर सकते हैं। ये क्या जाने। माननीय अखिलेश यादव जी तो कृष्ण वंशज है, और अन्याय अत्याचार की जब पराकाष्ठा हो जाती थी तो उन्होंने भी अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया, और इस अन्यायी अत्याचारी सरकार के खिलाफ माननीय अखिलेश यादव जी चट्टान बन के इस संविधान के, बाबा साहब बनाए हुए संविधान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी का जो जीवन है, हमने अभी तक देखा है, शायद ही किसी राजनेता का ऐसा जीवन हो। गांव, गरीब, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित की चिंता करने वाले, जमीनी हकीकत जानने वाले, आसमान की भी हकीकत जानने वाले, ऐसा विद्वान नेता, और जिस पे एक पिन की बिंदी के बराबर भी आरोप ना हो। लेकिन बीजेपी तो कुछ भी आरोप चला देगी, कुछ भी झूठ बोल देगी, और झूठ बोलने के साथ साथ में उनका प्रचार तंत्र है। केवल झूठे पे तो सरकार टिकी है, प्रोपेगेंडा सरकार है ना, प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री। तो लेकिन अब जनता जान चुकी, अब कोई कुछ नहीं। माननीय अखिलेश यादव जैसा संस्कारवान, शिष्टाचारी, ईमानदार और सभी धर्मों का सम्मान करने वाला व्यक्ति मैंने नहीं कहीं देखा। वो भाईचारे की बात करते हैं, वो संविधान बचाने की बात करते हैं, युद्ध की बात नहीं करते। बीजेपी सदैव झगड़ा लगाने का काम करती है। जातियों में लड़ाएगी, धर्म में लड़ाएगी, आवश्यकता पड़ जाती तो परिवार में भी लड़ाती। और ये बीजेपी इनकी सरकार बनाने के लिए परिवार तक को भी खंडित कर देते हैं, पति पत्नी में भी झगड़ा लगवाने का काम करते हैं। आप देख रहे हैं मोहम्मद आजम साहब पे किस तरीके की इंतहा है अन्याय अत्याचार की बीजेपी कर रही। परिवार को आंदोलन करने पे, यूनिवर्सिटी बनाने पे जेल, सदस्यता ले ली 2-2 बार। अब परिवार जेल में था, उस परिवार को एक साथ में भी रहने का अधिकार नहीं दिया, 3 जगह बांट दिया। ये बीजेपी बांटने का काम करती है। लेकिन अन्याय अत्याचार और पाप का घड़ा बीजेपी का भर चुका है। इसी 24 में फूट जाएगा और ये रावण रूपी घमंड खत्म हो जाएगा इसी 24 में। और इसको माननीय अखिलेश यादव जी इनके घमंड को चकनाचूर करने का काम करेंगे।